ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 21 जुलाई 2026 और दिन है शनिवार। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास के 24वें अध्याय की कथा। इसके साथ ही आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। शिव पुराण की कथा कहती है कि जो भी प्राणी श्रद्धापूर्वक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों का आनंद लेते हुए अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। प्राचीन काल में भारत में पश्चिमी तट पर स्थित समुद्र के पास एक जंगल में दारुक नामक राक्षस अपनी पत्नी दारुकी के साथ रहा करता था। दारुकी ने देवी पार्वती की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि वह जिस जंगल में रहती है, वो जंगल जहाँ पर भी वह दारुकी जाएगी उसके साथ जाएगा। इस कारण से उन राक्षसों ने उस दारुक वन को अपना अत्याचार और वर्चस्व फैलाने का स्थान बना लिया और विनाश काले विपरीत बुद्धि को चरितार्थ करते हुए उन राक्षसों ने उस जंगल में रहने वाले वैदिक कार्य करने वाले निर्दोष लोगों को त्रस्त करना प्रारंभ कर दिया। उन राक्षसों से त्रस्त होकर उस जंगल के निर्दोष प्राणी तभी एक सिद्ध ऋषि औरवा की शरण में गए, तो उन्होंने ये अत्याचार की जानकारी औरवा ऋषि को दी और औरवा ऋषि ने उस दारुक नाम के राक्षस और उसकी पत्नी दारुकी को श्राप दे दिया कि जब भी वह जोड़ा पृथ्वी पर कोई भी हिंसक कार्य करेगा या किसी को मारेगा, उसी पल उनका अंत हो जाएगा। ये जानकर देवताओं ने भी मौका देखकर राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। दोनों राक्षस असमंजस में पड़ गए कि यदि युद्ध किया तो श्राप से मर जाएंगे और नहीं किया तो देवता मार डालेंगे। अंततः दोनों राक्षसों ने अपना आधार क्षेत्र जमीन के नीचे समुद्र तल पे स्थापित कर लिया और दारुकी को मिले वरदान की वजह से पूरा दारुक वन और दारुकी और दारुक के साथ समुद्र तल में स्थापित हो गया। लेकिन जैसे बंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, वैसे ही इन युगल राक्षसों ने धरती पर आना तो बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद नौका से व्यापार के लिए जाने वाले लोगों को समुद्र के रास्ते में परेशान करना प्रारंभ कर दिया। एक बार वहीं पर सुप्रिय नामक एक वैश्य था जो सभी कार्य भगवान शिव को अर्पित करके किया करता था। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार सुप्रिय जब नौका पर सवार होकर उस समुद्र से जा रहा था, तब राक्षस दारुक ने नौका पर आक्रमण करके सुप्रिय समेत सभी यात्रियों को बंदी बना लिया। उसकी शिव भक्ति से दारुक क्रोधित था। सुप्रिय कारागार में भी अपने नियम के अनुसार भगवान शिव की आराधना करता रहा। ऐसा समाचार मिलते ही दारुक उस स्थान पर आया और सुप्रिय को भगवान शिव के ध्यान में मग्न देखकर बोला कि आंख बंद करके तुम कौन सा षड्यंत्र रच रहे हो। लेकिन सुप्रिय ने कोई उत्तर नहीं दिया और इस बात से क्रोधित होकर उस राक्षस ने सुप्रिय को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। फिर भी सुप्रिय ने निडर होकर अपना ध्यान लगाए रखा। यहाँ अपने भक्त को संकट में देख भोलेनाथ शिव ने कारागार में ही ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए और अपना पशुपति अस्त्र रखकर अंतर ध्यान हो गए। पशुपति अस्त्र ने सभी दुष्टों का संहार करके सुप्रिय और अन्य यात्रियों को बचाया और वापस शिवधाम पहुंचा। महादेव शिव के आदेश के अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश पड़ा।
इस संबंध में एक अन्य प्राचीन साहित्य बालखिल के अनुसार बौने ऋषियों के एक समूह ने लंबे समय तक दारुक वन में भगवान शिव की तपस्या की। उनकी भक्ति और धैर्य की परीक्षा के लिए महादेव शिव शरीर पर केवल नाग पहने हुए एक नग्न तपस्वी के रूप में उनके सामने पहुँचे। लेकिन उन बौने संतों की पत्नियां इस तपस्वी की ओर आकर्षित हुईं और उनके पीछे पीछे चल दीं और अपने पतियों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। वो ऋषि इस बात से बहुत विचलित और क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और तपस्वी को श्राप दे दिया कि उसका लिंग अर्थात पहचान खो जाए। तत्पश्चात उस तपस्वी का लिंग धरती पर गिर गया और पूरी दुनिया कांप उठी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के पास आए, उनसे पृथ्वी को विनाश से बचाने और अपने लिंग को वापस लेने का अनुरोध किया। तब शिव ने उन्हें सांत्वना दी और अपना लिंग वापस ले लिया। और तब भगवान शिव ने दारुक वन में हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना दिव्य प्रतीक स्थापित किया। कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव को दारुका वने नागेश कहा गया है। नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर। नागेश्वर शब्द नागों के भगवान यानी महादेव शिव को इंगित करता है। नाग जो सदैव भगवान शिव की गर्दन के चारों तरफ कुंडली मारे पाए जाते हैं और शिव के आभूषण कहे जाते हैं। इस कारण ये मंदिर विष और विष से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारिका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष के रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ में देवी पार्वती की भी उपासना की जाती है और मंदिर में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भी रुद्राभिषेक के द्वारा आराधना किया करते थे। तो ये थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। और अब सुनिए सावन मास के महात्म का 24वां अध्याय, जिसमें भगवान शिव कृष्ण अवतार और राजा महासेन की कथा का वर्णन करते हैं। भगवान सदाशिव बोले, हे तात, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी भगवान ब्रह्मा जी की शरण में आई। उनके मुखार बिंद से दुख का वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए और वहां जाकर भगवान श्री हरि की बहुत स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा जी के मुख से सारी कथा सुनकर श्री हरि ने ब्रह्मा जी और उनके साथ गए देवताओं से कहा कि हे देवगणों, तुम लोग डरो नहीं, मैं देवकी के उदर से अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का कष्ट हरूंगा। आप सब देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप में स्थित हों। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने देवकी के उदर से उत्पन्न होने पर कंस के डर से वासुदेव ने उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर रखा। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा में आकर गणों सहित कंस का वध कर डाला। मथुरा निवासियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण भगवान, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता देव, हे शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे प्रभु, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। अगर पता चल जाए तो हम सब उस दिन आपका जन्म दिवस मनाया करेंगे। भगवान ने उन लोगों की भक्ति, श्रद्धा और अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से जन्म दिवस पर होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने अनेक वरदान दिए। हे तात, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अंग देश में उत्पन्न मित्रजीत नामक एक राजा हुआ था। उसके पुत्र का नाम था महासेन। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला तथा अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह अपनी प्रजा की देह प्राण से रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर प्राण न्यौछावर करती थी। लेकिन अचानक वह पाखंडियों के साथ में रहने लगा और वह राजा, जो कि कभी धर्मात्मा था, अब वह अधर्म में लग गया। वह वेद, शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता था। वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे तात,
इसी प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह काल के वशीभूत हो यमदूत के वश में हो गया। यमदूत उसे पाश बंधन में बांधकर यमराज के पास ले गए और दुष्ट संगत में रहने के कारण उसे बहुत पीड़ा और ताड़ना दी गई। फिर उसे नरक में गिराया गया। वहाँ भी उसे बहुत काल तक अत्यंत पीड़ा और प्रताड़ना दी गई। नरक भोग कर अपने पापों के कारण उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ देश में पहुंचा और एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गया। और एक दिन वह पुण्य देने वाली मथुरा नगरी को गया, मगर मथुरा के पास पहुंचने पर मथुरा के रक्षकों ने उसे उस वैश्य की देह से अलग कर दिया। वहाँ पर वह वनों में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ दैवयोग से जन्माष्टमी के दिन ऋषि तथा ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली महापूजा में सम्मिलित होकर रात भर जागरण करता रहा। उसने वहाँ पर हरि कथा सुनी। उसके प्रभाव से वह उसी क्षण से निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुँच गया। इस प्रकार यमदूतों से त्यक्त होकर वह दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शियों ने इस व्रत को विधि पूर्वक करने को इसी से कहा है। ये व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभीष्ट प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस तरह जन्माष्टमी का व्रत करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह वैकुंठ में देवमान से 1,00,000 वर्ष तक अनेक तरह के भोगों को भोगकर पुण्य शेष होने पर यहाँ आता है और वह इच्छा समृद्ध तथा सब अशुभ रहित राजवंश में उत्पन्न होता है। विद्वानों को चाहिए कि सदा कृष्ण जन्म का विधान लिखकर दूसरों में इसका प्रचार करें तथा सर्वशोभा समन्वित कृष्ण जन्म का वर्णन एक जगह संवार कर इकट्ठा करें। जिस जगह पर ये व्रत और उत्सव सहित श्री कृष्ण की पूजा होती है वहाँ पर कभी भी परचक्र का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ स्वेच्छा से वर्षा करते हैं। जिस घर में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है वहाँ सब प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं और प्रेत आदि का भय नहीं होता। संसर्ग में भी जो भक्ति द्वारा अव्यग्र मन से व्रत का दर्शन कर लेता है वह पाप ताप से छूटकर हरि के चरणों में पहुँच जाता है। यहाँ पर 24वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब सुनिए सीता माता के नित्य-नेम की कथा। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम,
सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।